अब हम आगे वाली आइडेंटिटीज लिखने वाले हैं जिसके बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है, जिसके बिना ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन अधूरे हैं, और जिसके बिना वो एक्सरसाइज अधूरी है। इस एक्सरसाइज से हर साल लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो है तुम्हारी एक्सरसाइज 8.3। अगर आप सीबीएसई क्वेश्चन पेपर जब लास्ट ईयर के खोल कर देखोगे पिछले पुराने सालों के, तो शायद ही एक आध साल ऐसा हुआ होगा कि 8.3 से क्वेश्चन नहीं आया हो, या 8.3 जैसा क्वेश्चन नहीं आया, या तो सेम ही आता है, किस्मत बुरी है तो सेम नहीं आएगा, वरना सेम आ जाता है उसमें से। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें मैं अभी जो आइडेंटिटीज बताने वाला हूँ वो सारी की सारी आइडेंटिटीज तुम्हें याद होना चाहिए। देखो मेन हमारे पास बेटा 3 आइडेंटिटीज होती हैं, सबसे मेन आइडेंटिटीज 3 होती हैं। पहली आइडेंटिटीज है और हमारे पास इन सबका प्रूफ है, मैं तुम्हें इन सबके प्रूफ भी करवाऊंगा, पेपर में वो भी आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी प्रूफ नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ आइडेंटिटी लिखेंगे और कैसे हम देखेंगे कि वो 3 आइडेंटिटीज 9 आइडेंटिटीज बन जाती हैं। मेन हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं और उन 3 से हम कितने बनाने वाले हैं, 9 बनाने वाले हैं, वो सारी याद होना चाहिए। जो भी कुछ 8.3 में यूज होने वाला है मैं सब लिखवा रहा हूं। तो देखो पहले आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1। सेकेंड आइडेंटिटी बेटा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं और ये 3 से ही 9 बन जाती हैं। हाँ मानवी बोलो। ये मतलब थीटा है ना, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। तो ये मैंने बात बोली, समझ में आ गई सारे बच्चों को। अब आगे देखो, अब इनसे 3 कैसे मतलब 9 कैसे होने वाली चेक करते हैं। मुझे एक बात बताना बेटा, ध्यान से एक बात बताना, इस वाले साइन स्क्वायर ए को वहां ले जाओ, साइन स्क्वायर ए को वहां ले जाओ, तो फिर आपके पास यहां क्या बचा ये बताओ, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस एक आइडेंटिटी, ये भी हो गई, ये भी आइडेंटिटी है। तो हमने साइन स्क्वायर ए को जब वहां शिफ्ट किया तो हमारे पास एक आइडेंटिटी और बनी कि नहीं बनी। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है सर जैसे हमने साइन स्क्वायर ए को वहां किया हम कॉस स्क्वायर ए को भी तो वहां कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। अब कॉस स्क्वायर ए को अगर वहां करोगे तो बताओ तुम्हारे पास फिर नई आइडेंटिटी क्या बनेगी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा तुमने 1 से 3 हो गई है, पहले 1 थी फिर एक आइडेंटिटी से कितनी हो गई 3। ऐसे ही हमारे पास टोटल 3 थी तो 3 से कितनी हो जाएंगी 9 आइडेंटिटी है ना। अब यहाँ देखो बेटा, मान लो टेन स्क्वायर तुम्हारा वहां गया तो फिर आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर। अब अगर टेन स्क्वायर वहां गया तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बचेगा 1, और वहां क्या हो गया बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना। जैसे मैंने टेन स्क्वायर ए को वहां पहुंचाया वैसे ही मैं 1 को भी तो लेके वहां जा सकता हूं, है ना। तो अगर 1 को लेकर गया तो फिर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। समझ में आ गई ये वाली बात यहाँ तक। अब इस पे आते हैं बेटा, अब यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ देखोगे तुम लोग, अब मैं कॉट स्क्वायर को वहां लेकर जा रहा हूँ बेटा, तो फिर हमारे पास क्या होगा 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब जैसे कॉट को लेकर गया अब कॉट को मत ले जाओ, अब लेकर जाएंगे हम 1 को, तो अब हमारे पास फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 को अगर वहां लेकर गए तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये वाली बात सभी को समझ में आ गई अच्छे से बेटा। सबको ये वाली चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये कैसे हमने 3 से 9 आइडेंटिटीज बनाई। अब आगे कुछ और बातें बता रहा हूँ, वो सीखो ध्यान से। अब आगे फिर से कुछ बता रहा हूँ, देखो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लाई जैसे tan a है उसका मल्टीप्लाई अगर मैं उसी के रेसिप्रोकल से करूं, जैसे मैंने तुमको बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो याद कर लो इस चीज को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लाई अगर बेटा मैं उसके ही रेसिप्रोकल से करूंगा मतलब उल्टे वाले से करूंगा उसकी वैल्यू 1 आती है हमेशा। tan a का मल्टीप्लाई अगर मैं cot a से कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी 1। ये तुम्हें याद करना है, बताता हूं कैसे। tan a का फॉर्मूला क्या होता है 8.1 में पढ़ा है ना। tan a का फॉर्मूला क्या होता है और cot a का फॉर्मूला b अपॉन p। b ने b को उड़ाया p ने p को उड़ाया, क्या बचा। इसीलिए मैंने क्या बोला, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लाई उसी के रेसिप्रोकल से करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आने वाली है 1 आने वाली है। आगे देखो साइन ए का मल्टीप्लाई
अगर मैं कॉसेक ए से करूंगा तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 1। ऐसे ही कॉस का मल्टीप्लाई सेक से करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये वाली बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से? समझ में आ गई सभी को अच्छे से ये वाली बात? एक चीज अब आगे और सीखो, आप अगर चाहो तो tan a की जगह पर 1 cosec a बोल सकते हो। और आपका मन है, अगर आप, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये कॉट था, कॉट है मिस्टेक हो गई, ये कॉट आएगा यहाँ पर। वैसे बेटा अगर आप चाहो तो कॉट a की जगह पर 1/tan a बोल सकते हो, है ना। वैसे ही आप यहाँ पर साइन a की जगह पर क्या बोल सकते हो 1/cosec a, और cosec a की जगह पर क्या बोल सकते हो 1/sin a। वैसे ही बेटा cos a की जगह पर क्या बोल सकते हो 1/sec a, और sec a की जगह पर क्या बोल सकते हो 1/cos a। एक छोटी सी चीज और याद करना, अब ये लास्ट चल रहा है हमारे पास, कि हमारे पास tan a का एक फॉर्मूला ये वाला भी होता है sin a अपॉन cos a। ये जब मैंने तुम लोग को परसों टेबल बनवाई थी ना, तब मैंने तुम लोग को बताया था कि बेटा tan की वैल्यू निकालने के लिए sin की वैल्यू और cos की वैल्यू को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। याद आ गया कि नहीं आ गया? और मैंने बोला भी था कि आने वाली एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला बन जाएगा ये। अब tan का अगर फॉर्मूला sin a अपॉन cos a, और हमने एक चीज बहुत अच्छे से सीखी है कि tan की जो भी वैल्यू होती है वो cot की उल्टी हो जाती है। वैसे cot का फॉर्मूला फिर उल्टा हो जाएगा ना, cos a अपॉन sin a। तो ये चीजें हमारे पास ऐसी सारी आइडेंटिटी मैंने बोर्ड पर लिख दी जिसको हमें 8.3 में यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे को एक एक लाइन याद होना चाहिए, एक एक लाइन याद होना चाहिए, बिना इसके तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसे एक कहावत है ना, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री को करना है तो आइडेंटिटीज को रटना है। समझ में आ गया ना? एक एक लाइन याद होना चाहिए सारे बच्चों को। छापना स्टार्ट करो।